So hello everyone, welcome back to channel. So Naipar has officially released the circular of documents required during the counseling time. So हम देखने वाले हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन कौन से फोटो कॉपीज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है. सो बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो ये जो सर्कुलर अभी अभी जस्ट रिलीज़ हुआ है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स का आ चुका है. स्टूडेंट बहुत देर से परेशान थे कि कब रिलीज़ होगा. सो ये आ चुका है, जो कि हमारे काउंसलिंग में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं. MBA में, MSM फार्म में, या जो भी हमारा M.Tech के कोर्सेस हैं, PG डिप्लोमा PhD में, वो रिलीज़ हो चुका है. सो ये सबसे पहले हमें नाइपर जी का एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने अप्लाई करा था उसका PDF आपने सेव करा होगा, तो उसको आपको निकाल के रखना है. उसकी एक ओरिजिनल प्लस आपको सेट ऑफ फोटो कॉपीज़ भी प्रिपेयर करने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स का जो मैं बताने वाला हूँ. तो ध्यान से आप इन्हें नोट कर लीजिए और अपने PDF या फोल्डर्स अरेंज करना स्टार्ट कर दीजिए. जब आपके पास प्रॉपर टाइम है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं उसे अरेंज कर सकते हैं. सो ये सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपको अरेंज करना है. देन रेस्ट नाइपर जी का एडमिट कार्ड आपने जो आपको मिला होगा, इशू हुआ था वो. देन आपको रैंक कार्ड जो कि अवेलेबल हो चुका है, और ये MBA के लिए अवेलेबल नहीं होता, तो इनको आपको नहीं ले जाना, कोई इशू नहीं है. देन नेक्स्ट आपको मैट्रिकुलेशन है, 10th 12th के सर्टिफिकेट भी अपने साथ रखने हैं. 12th के आपको मार्कशीट्स रखनी है, प्लस ओरिजिनल भी रखना है, प्लस इसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी रखनी है. देन नेक्स्ट हमारे पास जो कि ग्रेजुएशन है, आप अगर M.Pharm या MS डिग्री करने जा रहे हैं उसके लिए आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा. आप अगर PhD करने जा रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स लगने वाले हैं. देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको, अगर आपका ग्रेजुएशन अपियरिंग यानी आप फाइनल ईयर में थे और आपका अभी 8th सेम का रिजल्ट नहीं आया, तो आपके पास जितनी भी मार्कशीट है आपको वो रखनी है. और आपके पास यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 7th पॉइंट है, अगर आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा 15 जुलाई से पहले, तो आपको एक बोनाफाइड बनवाना पड़ेगा जिसका एनेक्स 7 दिया है कॉलेज के थ्रू. आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, जैसे कि आपको उसमें बताना होगा कि आप फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं क्वालिफाइंग डिग्री के. और एक अंडरटेकिंग भी आपको बनानी पड़ेगी नॉन जुडिशियल स्टैम्प हैंडेड के, कि आप रिज़ल्ट अगर डिक्लेयर नहीं होता है 15 सितंबर तक, ये डेट आपको याद रखनी है. यहाँ पे सितंबर है, ना कि जुलाई या अगस्त है, या सितंबर की डेट अगर तब तक आपका रिज़ल्ट रिलीज़ नहीं होता तो आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट नहीं मिलने वाले. आपको बहुत ही क्लियर रखना है और आपको अपने ये एनेक्स प्रिपेयर अच्छे से करवा लेना है कॉलेज यूनिवर्सिटी के थ्रू. देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे वैलिड जो आपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, वेदर इट्स GPAT गेट और नेट, आपको उसका स्कोर कार्ड रखना है. देन आपको एक अपनी गवर्नमेंट ID रखनी है. यहाँ पे आधार कार्ड मेंशन है, लेकिन आप अपनी 2 से 3 गवर्नमेंट IDs रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, वो ईजी रहेगा. एंड उसकी फ़ोटो कॉपीज़. नेक्स्ट यहाँ पे आपके कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट कुछ एप्लीकेबल्स होते हैं, अगर EWS OBC SC ST या PWD का, तो उनके रिस्पेक्टिव एनेक्सेस भी अपलोड कर दिए गए हैं साइट पे. आपको उनका एप्रोप्रिएट फॉर्मेट दिया गया, आपको उसी फॉर्मेट में उसे डिज़ाइन करना है. जो जुडिशियल स्टैम्प पे लिखेगा आपको उस पर बनवाना है, और जो नॉर्मल आप उसको नॉर्मली प्रिंट या टाइप करके सकते हैं, और अपनी डिटेल्स फिल करनी है आपको. देन नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो मेडिकल सर्टिफिकेट आता है, ये सारे कैंडिडेट्स को लगने वाला है, MSM फार्म MBA सभी के लिए, जिसको कि एनेक्स रेट में दिया गया. आपको कौन कौन सा टेस्ट कराना है प्रॉपर, और वहाँ पे स्पेसिफाइड है कि आपको ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से RMP से करवाना है, और वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, हॉस्पिटल नेम, ऑल द डिटेल्स लगेंगी. तो आपको एनेक्स भी कंप्लीट प्रिपेयर करना है, वो आपको मैं शो कर दूँगा वीडियो में. देन नेक्स्ट यहाँ पे स्पॉन्सर सर्टिफिकेट, अगर आप स्पॉन्सर किए गए हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगने वाला है. देन ये फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए है. देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखनी है. आपने जो अब लेटेस्ट एडमिट कार्ड में अब दी थी, आप वो भी रख सकते हैं. लेटेस्ट आप अपनी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे एडमिशन जो कि बोला गया था, यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस है कलेक्शन ऑफ एडमिशन फ़ी डिजिटल, जैसे SBI कलेक्ट थ्रू वेरिस पे इंटरनेट बैंकिंग दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, रुपए कार्ड, UPI है. एंड यहाँ पे और दिया गया है, यहाँ पे आपको लिंक्स दी गई जिसके थ्रू आप फिल कर सकते हैं. यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है, आपको एजुकेशन चूज़ करनी है, नाइपर का अकाउंट सेलेक्ट करना है, एंड नाइपर जी की एडमिशन फ़ीस आपको फुलफ़िल करनी है. तो ये आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे दे दिया गया है. QR बेस्ड पेमेंट है, और कैश के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं आप. अगर इन मोड से प्रेफरेंस नहीं कर सकते तो यहाँ पे लिखा है आपको बैंक ऑफिशियल प्रेजेंट, आपको ये फ़ीस दे सकते हैं. देन नेक्स्ट यहाँ फोर्थ प्रेफरेंस विल बी थ्रू डिमांड ड्राफ्ट आप बना सकते हैं इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर नाइपर पेबल एट मॉल, आप डायरेक्ट वहाँ पे दे सकते हैं. सो यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ एनेक्सेस दिए गए हैं आपको. टोटल यहाँ 1 2 3 5 6 7 8 एनेक्सेस दिए गए हैं. यहाँ स्पॉन्सरशिप का EWS OBC PWD बोनाफाइड अंडरटेकिंग्स है आपको जो बनानी है. 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है. सो आपको मैं बस सारे एनेक्सेस का फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ. आपको अप्रोप्रिएट उसी फॉर्मेट में उसको डिज़ाइन करना है, जिससे कि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो काउंसलिंग के टाइम. एंड आपको वो टाइम प्रोवाइड करते हैं, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लाइक आपके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स नहीं आए होंगे, तो आप उसके लिए बोनाफाइड वो दे रहे हैं, तो आपको प्रॉपर टाइम है उतने में आप अपना सर्टिफिकेट इशू करवा के, या माइग्रेशन TC और भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं सारे प्रॉपर्ली आपको अरेंज कर लेने हैं. सो लाइए एक बार लिस्ट में देख लेते हैं वापस फिर से. आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको ईजिली बता देता हूँ, और एक बार एनेक्सेस देख लेते हैं किस फॉर्मेट में है.
सीरियसली फॉर्मेट होने वाला स्पॉन्सर सर्टिफिकेट का जो एनेक्सा फर्स्ट है हमारा, यहाँ पे आप इसका करेक्ट फॉर्मेट देख सकते हैं। आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और प्रॉपर ऑथराइज जो भी आपको इसमें करवाना है उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जैक्ट यही प्रिपेयर करना है। इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑफिशियल सर्कुलर के थ्रू रिलीज़ करा गया है। आपको इसी फॉर्मेट से डिज़ाइन करना है। एंड यस, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट एनेक्जर 8 में दिया गया है, आपको ये सबमिट करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सबमिट करना पड़ेगा ओरिजिनल वाला। यहाँ पे आपको नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, हाइट, वेट एंड प्रॉपर लेबोरेटरी टेस्ट जो कि आपके सीबीसी यूरिन टेस्ट है, ब्लड ईसीजी, तो आप इन्हें प्रॉपरली करवाएं टेस्ट को। और यहाँ पे आपको ये ध्यान से रखनी है कि जो भी रिपोर्ट साइन करेगा ये मेडिकल ऑफिसर, वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हो जिसकी रैंक बिलो नहीं होनी चाहिए असिस्टेंट सिविल सर्जन या फिजिशियन के, और यहाँ पे उनका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेजिग्नेशन, नेम ऑफ हॉस्पिटल प्रॉपरली लगेगा। तो आपको ये टेस्ट भी करवा लेना है विद इन प्रॉपर टाइम, और ये एडमिशन के टाइम सबमिट होने वाला है। सो आपको ये करा के रखना है और ओरिजिनल सबमिट होगा ये। एंड यस, यहाँ पे एनेक्सा 7 जो आपकी अंडरटेकिंग बनवानी है 100 रुपीज़ पे, यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया गया है कि आप एडमिशन ले रहे हैं प्रोविजनली, और यहाँ पे अगर आपका रिज़ल्ट 15 सितंबर तक रिलीज़ नहीं होता है और आपने जो भी फॉर्म के एग्ज़ाम है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में फेल होते हैं, तो आपको जो सीट मिली आपका उस पर कोई भी क्लेम नहीं होने वाला और आपको वहाँ पे सीट नहीं मिलने वाली है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना और ये अंडरटेकिंग कंप्लीट करवा लेनी है, प्रॉपरली स्टैम्प पेपर पर साइंस करवा लेना और प्रॉपर आपका साइन लगेगा और अटेस्टेड साइन लगेगा। आप जहाँ से नोटरी बनवा रहे हैं तो उनका प्रॉपरली आप इसको फुलफ़िल कर सकते हैं। सो यस, ये वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कि आपको इंस्टीट्यूशन के लेटर हेड पे बनवाना है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन का लोगो रहेगा, रेफरेंस और डेट ऑफ इशू रहेगी जो कि एनेक्सा 6 है। यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन करना है अपना रोल नंबर और आपकी डिटेल्स जो बेसिक है कॉलेज यूनिवर्सिटी की, आप फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर करा है आपने। एंड यहाँ पे आपको बताना रहेगा कि सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करा गया काउंसलिंग पर्पज़ के लिए, तो आपके कॉलेज वाले ईजिली यूनिवर्सिटी वाले इसको इशू कर देंगे। सो ये था बोनाफाइड सर्ट। सो एट अ ग्लांस ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको सारे कंपाइल करके रखने हैं। अब इससे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का कंपाइलेशन करके एक साथ रख लें, ओरिजिनल फ़ोटो कॉपीज़, जिससे आपको काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट डाउन।